Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video we are going to discuss the isobaric process from thermodynamics. ठीक है, अब ये isobaric process मतलब क्या? Iso मतलब वापस से same, that is constant, and baric में बार ये एक वर्ड आया है, ठीक है? तो बार इज व्हाट? बार इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने देखा है, तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विथ प्रेशर, सो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ अ सिस्टम remains constant, है ना? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है, देयरफॉर पी आई इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, दैट इज पी एफ आर सेम, दैट इज कांस्टेंट, है ना? तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, और अगर पी आई इक्वल टू पी एफ है तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज नथिंग बट पी एफ माइनस पी आई. इस हिसाब से पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू क्या है? पी एफ. तो पी एफ माइनस पी एफ इज इक्वल टू डी, जीरो. तो डेल्टा पी हमें क्या मिल जाएगा? जीरो. सो पी एफ इज इक्वल टू, या पी आई इज इक्वल टू पी एफ है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू जीरो थी, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा. यहाँ पे प्रेशर जीरो है लेकिन वर्क डन जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्यू भी जीरो नहीं रहेगा. ईच एंड एवरी टर्म विल बी नॉन जीरो, राइट? सो लेट अस कैलकुलेट फॉर इट, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, है ना? तो देयरफॉर बाय फर्स्ट law of thermodynamics, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू इट इज. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है? अब इक्वेशन 1 के रिक्वायरमेंट राइट हैंड साइड के हिसाब से हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वर्क डन W की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले डेल्टा U निकालते हैं. सो therefore the change in internal energy, देखो इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू is given by, if you can remember the last chapter, that is KTG and radiation, है ना? थर्ड चैप्टर, उसमें हमने मेयर्स रिलेशन देखा था. मेयर्स रिलेशन को हमने दो कंडीशंस में पढ़ा था, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर, है ना? तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में वहां पे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डीई से डिनोट की थी, जिसकी वैल्यू थी सीवी टाइम्स डीटी, है ना? सीवी टाइम्स डीटी, बस वही वैल्यू यहाँ पे है. वहां पे हम उसको इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डी से डिनोट किया था हमने. यहाँ पे इसको हम करेंगे डेल्टा यू. सो डेल्टा यू की वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट? सीवी टाइम्स डीटी. मतलब अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, और वाइस वर्सा. टेम्परेचर में चेंज आएगा तो डेल्टा यू में भी, मतलब यू में भी चेंज आएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी करेगा. एंड फॉर दिस इज फॉर, कैन वी से इट इज फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मोल, but for n mole of gas, delta u is equals to what? n into cv times dt. This is for n mole of gas, है ना? और चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या? चलो इसको इतना ही रखते हैं. डेल्टा यू की वैल्यू हमें मिल गई n इंटू सी वी टाइम्स डी टी. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी?
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज इक्वेशन 1, W फाइंड आउट करना पड़ेगा। W को तो हमें पता है, एंड वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू P इंटू dV इट इज, है ना, P इंटू dV। नो, फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P इंटू dV क्या हो जाएगा, देयरफॉर P इंटू dV, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है तो राइट हैंड साइड में किस में चेंज आएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस तो कांस्टेंट रहेंगे, तो इट विल रिमेन एज इट इज। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, विल रिमेन एज इट इज, इनटू T। तो वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो T के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इट इज dt। सो दिस इक्वेशन बिकम्स W इज इक्वल टू P इंटू dV के जगह पे N इंटू R इंटू dt लिखेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, है ना, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये उठा के इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर putting the values of equations 2 and 3 in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो दिस इक्वेशन बिकम्स Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और डेल्टा U की वैल्यू है N इंटू CV टाइम्स dt प्लस N इंटू R इंटू dt। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कांस्टेंट प्रेशर है और यहाँ पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस व्हाट इज दिस CV, CV इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पर ये प्रोसेस तो कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है। आगे हम सॉल्व करेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, N dt, N इंटू dt, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो N इंटू dt को कॉमन निकाल देंगे तो ये बचेगा क्या, CV प्लस इधर से बचेगा R, तो dt को इधर लिख दिया, तो CV प्लस R। बट मेयर्स रिलेशन क्या कहता है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो माइनस CV को उधर शिफ्ट करते हैं तो CP की वैल्यू हमें मिलती है, इट इज R प्लस CV, है ना, दिस इज बाय मेयर्स रिलेशन। तो R प्लस CV इसके जगह पे CP रख देंगे, तो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इंटू CP टाइम्स dt, राइट, दैट इज Q is equals to N into Cp times dt, मतलब change in temperature, so it is final temperature minus initial temperature, that is Tf minus Ti। This is nothing but the value of Q in the isobaric process, right? So इतना अगर हम लिखते हैं तो एक 2 या 2.5 मार्क्स हमें मिलने चाहिए। एक आधा मार्क हमारा पीवी डायग्राम के ऊपर रहेगा, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। पीवी डायग्राम क्या आएगी इसके लिए, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस सेम इसी तरीके से यहाँ पे आएगा वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा प्रेशर, राइट। तो क्या दिखाई दे रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कितना भी वैरी होने दो, वो बढ़ने दो कम होने दो, प्रेशर के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पीवी डायग्राम कैसी रहेगी, विल बी लाइक दिस, है ना। यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, से इफ इट इज ए एंड इफ इट इज बी, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ए इज इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट पे ये वॉल्यूम रहेगा वी आई, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया तो दिस इज फाइनल वॉल्यूम। लेकिन इस इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के बीच में भी वॉल्यूम वेरी हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इधर से इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ए पॉइंट से और बी पॉइंट दोनों से अगर हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो वाई एक्सिस पे एक ही पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे वी ए इज इक्वल्स टू वी बी
मतलब ही दैट इज वी आई इज इक्वल्स टू प्रेशर इट इज PA इज इक्वल्स टू PB, मतलब ही इनिशियल प्रेशर इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, ये हमें मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट द PV डायग्राम फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। इसी को हम आइसोबार्स कहते हैं, है ना। कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट प्रेशर रीजन में हमें ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है। सो दिस इज व्हाट all about the isobaric process. Again, this will ask you in section C for 3 marks, right? Thank you.